क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा मेढक ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी भूमि की अर्थव्यवस्था को घुटनों में ला दे? ये बात है 1860 की, जबकि गन्ने की खेती चरम पर थी। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड में भारी मात्रा में गन्ने की खेती की जाती थी, लेकिन उस समय वहाँ पे नन्हे नन्हे कीट जो कि बीटल की प्रजाति हुआ करती थी, उनकी भारी मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है और गन्ने की फसल पे इनका बहुत ही बड़ा बुरी तरह प्रभाव पड़ जाता है और गन्ने की खेती पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और अर्थव्यवस्था ऑस्ट्रेलिया की ठप। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने तुरंत एक ब्यूरो ऑफ शुगर एक्सपेरिमेंट स्टेशन बनाया, जिसमें कुछ साइंटिस्टों को हायर किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। उन्होंने एक पेस्टिसाइड बनाया, लेकिन पेस्टिसाइड को सरकार ने मंजूरी नहीं दी क्योंकि उसका साइड इफेक्ट को मनुष्य के शरीर पे पता नहीं था। इसलिए उन्होंने एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट करने की सोचा कि ब्राजील से, यानी कि साउथ अमेरिका के ब्राजील से क्यों ना हम कुछ पौधों को लाएं जो कि मेढक की प्रजाति होते हैं, उनको लाया जाए इतनी दूरी से और उनको इस खेतों में छोड़ दिया जाए और ये कील बीटल को खाकर खत्म कर देंगे पूरी तरह से, जिससे हमारी फसल नष्ट नहीं होगी। लेकिन उनका ये मानना गलत इसलिए साबित हुआ कि केन टोड जो थे वो नीचे जमीन पे मौजूद कीड़े को ही खाते थे, पत्तियों पे जो थे उनको खाना इनके लिए नामुमकिन था। लेकिन एक बात और अलग थी कि इनकी भी जो तादाद थी दिन ब रात चौगुनी बढ़ रही थी। अब इसको कोई कम करने वाला नहीं था, क्योंकि जो स्नेक इनको खाता था मर जाता था। जो बॉल्टन लिजर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती थी, अच्छी प्रजाति थी, उनको भी इनको खाने में उनकी मौत हो जाती थी, क्योंकि इनके शरीर पर एक पॉइजन पाया जाता था। इसकी वजह से जो टोड की प्रजाति थी वो बहुत भारी मात्रा में बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से पूरी फसल तो बर्बाद पहले से बीटल से हो रही थी। अब इन्होंने उन अच्छे कीटों को भी खाना प्रारंभ कर दिया था जो इसमें मदद करते थे। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का पूरा अर्थव्यवस्था ही ठप हो गया था। तो ये इन्फॉर्मेशन जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।